तो रीसेंट सेटबैक्स के बावजूद भी मार्वल के रुकने के कोई भी प्लान्स नहीं है। इनफैक्ट ये तो सर अब और भी कोयला डाले जा रहे हैं। सो आज हम इन्हीं पे यानी डेडपूल 3 के नए अपडेट से होते हुए अपकमिंग एक्समेन प्रोजेक्ट से लेके हल्क के सोलो मूवी तक सब पे बात करेंगे। सो डंबलडोर के आशीर्वाद के साथ स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे स्पाइडी से। तो स्पाइडरमैन 4 ग्राउंडेड होने वाली है, ये तो भाई सबको पता है, बट रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 भाई एक स्ट्रीट लेवल सिविल वॉर टाइप मूवी होगी, जिसमें हमें स्पाइडी के अलावा भी मल्टीपल स्ट्रीट लेवल हीरोज देखने मिलेंगे, जिनमें से कुछ नाम हमारे केट बिशप, एको और इवन जेसिका जोन्स तो सुनने ही मिले हैं, बट इनके साथ भाई 2 और मेजर कैरेक्टर्स लाइक डेयरडेविल और एंटमैन भी देखने मिल सकते हैं। सो मजे तो सर बिल्कुल आएंगे। स्पाइडी से याद आया कि हमारे फागी बाबू भाई एसएसयू से किसी एक विलन को एमसीयू में लाना चाहते हैं, एंड इफ डन राइट अगर ले आए तो इस कैरेक्टर का फाइनल आर्क बेहद कूल तो होगा ही, बट बेहद डिसहार्टनिंग भी होगा। सो हो तो कोई भी सकता है, वैसे भी वहां रह के कौन से नल से लड़ रहे हैं, बट मेरे बेस्ट बेट्स वेनम और वल्चर के ऊपर है। सो मेजर साहब देखो बस्ता उठा के तो जा ही चुके हैं। सो कैंग के बदले किसी को डॉक्टर डूम चाहिए, किसी को मोगैम्बो चाहिए, किसी को डार्कसाइड चाहिए, बट ब्रेक मारो, थम जाओ, क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल अभी भी भाई कैंग के साथ ही स्टिक करने वाली है। वही ही सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होगा, कुछ भी हो जाए। बट रिपोर्टेडली जो सुनने मिला है कि वो कुछ टाइम के लिए कैंग के स्टोरी लाइन को थोड़ा ऐसे साइडलाइन करके दूसरे विलन्स को आगे लाना चाहते हैं, मामला थोड़ा ठंडा पड़ने तक। चिंता मत करो, वो कैंग के मैटर को एड्रेस करेंगे ऑफिशियली, बट नॉट नाउ। और फिलहाल एक और चीज को जो प्लान कर रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट्स में रिलीज करने का, ऑब्वियसली वो अवेंजर्स 5 को ही पार्ट 1 बना देंगे, बट कंसर्निंग बात तो भाई ये है कि वो इस पूरे सीक्रेट वॉर्स के स्टोरी लाइन को ही 5 घंटे में कल्मिनेट करने का सोच रहे हैं। ईच मूवी 3 घंटे की तो बना दो, सी हल की शादी थोड़ी चल रही है, 2.5 घंटे में निपटा दोगे। और बाय द वे वैसे ही हमें कैंग डायनेस्टी के साथ ही सीक्रेट वॉर्स के 2 पार्ट्स मिलने वाले थे ना ऑलरेडी, सो अब 3 फिल्म्स की जगह 2 मिलेंगे। ये अगर तुम्हारा क्वेश्चन है तो सर नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि ये कहने में मुझे अत्यंत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि प्रोबेबली वो तीसरा सीक्रेट फिल्म और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर हल्क ही होने वाला है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, वैसे मैंने पहले बता भी दिया था, बट इस बार भाई 2 रेप्यूटेबल सोर्स ने रिपोर्ट भी किया है कि वर्ल्ड वॉर हल्क अवेंजर्स 4.5 की तरह होगी। इसमें फाइनली हमारे सारे मेजर हीरोज फिर से एक साथ आने वाले हैं, और वो सारे मिलके ऑल अराउंड द ग्लोब मल्टीपल हल्क थ्रेट्स का सामना करेंगे। सो ये देखो, जस्ट अवेंजर्स 5 के पहले सारे हीरोज को रियूनाइट करने का काम भी कर देगी, और हमें फाइनली एक प्रॉपर हल्क मूवी एमसीयू में देखने मिल जाएगा। भाई सालों बीत गए, आयरन मैन की 3 आके उसकी एक बेटी आ गई है जिसका स्पिन अप बन सकता है, बट हल्क का अभी तक एक भी नहीं आया। और वर्ल्ड वॉर हल्क से कुछ ऐसे यादें उजागरित हुई हैं कि यंग अवेंजर्स का भी एक प्रोजेक्ट करंटली डेवलपमेंट में है, और मार्वल इसे एक मूवी ही बनाने वाली है, बिकॉज अब से वो अपने सारे मेजर इवेंट्स को थिएट्रिकल रिलीज ही देना चाहते हैं। सो आगे भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट इस सीरीज से फिल्म बन जाए तो यही रीजन होगा, मार्वल के पास कोई बड़े प्लान्स होंगे। फिर इसके बाद फाइनली अपना टाइम आ चुका है, नहीं आया नहीं, अगले साल आ रहा है गॉडजिला -1, जो कि आधी दुनिया देख चुकी है, वो इंडिया में फाइनली जनवरी को रिलीज हो सकती है। इनफैक्ट इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला वर्जन भी जनवरी 12 को आने वाला है, सो लगे हाथ शायद वो भी आ जाए। फिर 2024 के मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म डेडपूल 3 की बात करें तो पहले तो भाई दीवार पे लिख दो या कैलेंडर लाओ, जो करना है करो, बट डेडपूल 3 का पहला टीजर ट्रेलर फरवरी के सुपर बाउल में देखने मिल सकता है। मार्वल यहाँ पे हर साल ऐसे कुछ ना कुछ डालती रहती है, तो कंफर्म ही मान के चलो। फिर इसके बाद देखो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है कि इसमें जो डेडपूल के ट्रक भर के वेरिएंट्स देखने मिलेंगे ना, तो उनमें से भाई एक लेडी डेडपूल भी होने वाली है, एंड गेस व्हाट, वो एग्जैक्टली कॉमिक्स की ही तरह दिखेगी। ये फिल्म अब कितना खुश करेगी। इवन रैन रेनॉल्ड्स ने भी डेडपूल का एक फूलों वाला मास्क पोस्ट किया है, सो ये भी शायद कोई वेरिएंट होगा, आई डोंट नो। देन फाइनली सर एक्समैन हमारे एमसीयू में आने वाले हैं, और हमने जितना सोचा था उससे भी पहले, इनफैक्ट बहुत पहले। लाइक रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल हमारी मल्टीवर्स सागा में ही म्यूटेंट्स को प्रॉपरली एस्टैब्लिश करना चाहती है। इनफैक्ट सर करंटली मार्वल स्टूडियोज में मल्टीपल म्यूटेंट प्रोजेक्ट्स पे बातें चल रही है। लाइक पहले वाला तो रिपोर्टेडली एक सीरीज हो सकता है, जिसमें हर एपिसोड के साथ इंडिविजुअल म्यूटेंट्स पे फोकस किया जाएगा, लाइक काइंड ऑफ व्हाट इफ की तरह। देन दूसरा वाला एक्चुअली एक प्रॉपर एक्समेन सेंट्रिक फिल्म हो सकता है, जो कि इंटरेस्टिंगली सीक्रेट वॉर्स के पहले आएगा, और इसका विलन भाई और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सिनिस्टर हो सकता है। एंड फाइनली भाई तीसरा आइडिया जो कि मेरा फेवरेट है, कि मार्वल वाले में भी एक एक्समेन वर्सेस अवेंजर्स फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, बट इसका मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर आए भी तो इसी सागा में आएगी या अगले सागा में। बट हाँ ये है कि मार्वल इसे कैसे पुल ऑफ कर सकती है उसका मुझे
मुझे ग्रेट आइडिया है, एक डिटेल्ड वीडियो भी आगे आ जाएगी। फिर इसके बाद भाई इंसोम्नियाक की भयंकर किस्मत खराब चल रही है। गेम अवार्ड्स में तो इन्हें एक भी अवार्ड नहीं मिला, हमारे दिल का मिला बट वो कौन पूछता है। बट रिसेंटली सर पता नहीं कैसे बट इनका अच्छा खासा डाटा लीक हो गया है, जिसमें डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट फेयर, बट इसमें उनके भाई 2030 तक का पूरा गेम स्लेट, वुल्वरीन गेम के मेजर डिटेल्स और 1 TB तक का इंटरनल डाटा लीक हुआ है। क्यों करते हो ऐसे? क्योंकि दूसरी तरफ भाई जिस बंदे ने GTA 6 के डिटेल्स को लीक किया था भाई, ही लिटरली हैज बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इन अ हॉस्पिटल प्रिजन। देन इसके बाद व्हाइट रसल ने खुद ही कंफर्म कर दिया कि थंडरबोल्ट्स की फिल्मिंग मार्च से अप्रैल के बीच स्टार्ट हो जाएगी और एक रीसेंट रूमर के हिसाब से भाई ये एक्चुअली R-rated हो सकती है। लाइक जो सुनने मिला है कि मार्वल प्रोबेबली डेडपूल 3 और एको को ही मॉनिटर करने वाली है, ऑब्वियसली ये देखने के लिए कि ऑडियंस मैच्योर रेटिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और अगर देखो अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे। फिर इसके बाद भाई आगे के टाइम में कुछ बड़ा देखने मिल सकता है, काइंड ऑफ लाइक मे बी हमारे वार्नर ब्रोस और पैरामाउंट स्टूडियोज एक मर्जर के बारे में सोच रहे हैं। एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस। नाम क्या रखेंगे भाई? वॉरमाउंट। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो देखो ऐसे थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही रापचिकदार खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।